बताया गया था। राइट, टॉप व्यू पोर्ट। नाउ दिस वाज अ रेक्टेंगल जिसका साइज यूनिट में हमने ये चेंज किया था बाय कस्टमाइज यूनिट सेटअप US standard by feet with decimal inches, and it must be inches, should not be, it must be inches, और अंदर का यूनिट keep it that as again inches। और अब इसके बाद जब विजुअल्स डालोगे इसका यानी कि यूनिट, तो दिस would be giving the best output। यहाँ पर लगा दो 45 feet by 45 feet। Now snapping switch on with the grip snap on as well। वो मिलीमीटर में रहेगा, यूनिट बहुत बड़ा बन जाएगा, फाइल इतनी हैवी बन जाएगी कि उसे आप कस्टम बेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है, राइट, करने को कर सकते हो, वो 1:1 के बेस पर चला जाएगा। तो ये अलाइन मैंने कर दिया, ऑल साइड्स आर हैविंग प्लस वैल्यू। अब टॉप में जाकर के वी कैन एडजस्ट नाउ द सेम पॉइंट, राइट क्लिक, कन्वर्ट देम दिस इनटू ए डबल स्प्लाइन, keep them all perfect corner। Now start working with some 4 subdivisions। 4 subdivisions बनाने के लिए बताया गया था। लाइन टूल का इस्तेमाल, इसमें इस बार मिड पॉइंट का इस्तेमाल देना जरूरी है, क्योंकि मिड पॉइंट से हमें इसका सेंटर मिलेगा यहाँ से, और मिड पॉइंट से सेंटर मिलेगा यहाँ से, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मिड पॉइंट, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक का मिड पॉइंट, वी कैन गेट दैट 4 सबडिविजन। अभी जो 4 सबडिविजन बन गए तो इनका सबका साइज बराबर होगा, इन सबका साइज होगा 22 फीट 6 इंच सबका साइज। तो देखते हैं एक बार क्या 22.6 फीट 6 इंच है इन सबका साइज। सो लेट्स चेक आउट फर्स्ट, अटैच देम ऑल बाय मल्टीपल चॉइस। इन सबको अटैच कर दिया गया, और इन सेगमेंट्स का भी सब डिवीजन लगा दिए गए सेंटर, यानी डिवाइड बाय 1, और इसे भी कर दिया इन चारों सेगमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट एंड देन गिव देम डिवाइड बाय 1। व्हाई सो? बिकॉज हमने हाफ का हाफ भी कैलकुलेट करवाना है इसलिए। तो लेकिन उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका टोटल यूनिट अभी हमारे पास क्या है। लेट्स चेक आउट बाय द टेप मेजरमेंट। Grids off थोड़ी देर के लिए, only vertex snap must be on and mid point off। इसका ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लिक एंड देन ड्रैग दिस ओवर। तो यहाँ पर आप देखो आ रहा है 22 फीट 6 इंच, इस तरफ भी 22 फीट 6 इंच, यानी ऑल साइड्स हैविंग 22.6। तो ये वैल्यू हमारी बराबर की हो गई। अब मुझे इस 22 फीट 6 इंच का भी आधा चाहिए यहाँ से, क्योंकि एक बनेगा मेन हॉल, एक बनेगा बेडरूम और एक बनेगा वॉशरूम, जिसमें 2 वॉशरूम के सब डिविजन हमें दिखाई देंगे। तो उसी तरीके को हमने लास्ट सेक्शन में देखा था। आज हम साइड बाय साइड इसको होल्ड भी करते जाएंगे, होल्ड इट। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होगी, दैट मींस वी कैन रिट्रीव दैट चेंज बैक अगेन एज व्हाट वी डन बिफोर। तो इसके लिए नाउ लाइन टूल का कंसेप्ट, स्टार्ट स्नैपिंग फ्रॉम द सेम midpoint again, then start from and then release on। और अब इसी तरीके से एक लाइन और यहाँ से मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट तक, और इस लाइन की हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाई वी कैन सेलेक्ट दिस सेगमेंट एज वेल दिस सेगमेंट, डिलीट। सेंटर स्नैप पॉइंट हमने वहीं छोड़ दिए, ताकि उसकी स्नैपिंग की अगर हमें जरूरत पड़ी तो एटलीस्ट वी कैन टेक इट्स पोजिशन। Attached with again this as well this। So this was the last position what was done। Now hold it once again। इसके बाद स्टार्ट करेंगे AEC extended वॉल स्ट्रक्चर के साथ। इसमें इस बार लेंगे सेंटर। सेंटर का जो साइज होगा हमारा वॉल का विड्थ होगा 4.5 इंच।
और इधर होगा 10 फीट और ये रहेगा सेंटर। यहाँ पर सेंटर ऑन करना, राइट। और ठीक इसके बाद क्लिक फ्रॉम एंड देन रिलीज ऑन, यानी इधर से इधर एक दीवार बनेगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक इसी के सेंटर। तो देखोगे एक हाफ इंच विजुअल हमारा रह गया 2.25 लेफ्ट में और 2.25 राइट में, हमें यूनिट दिखाई दे रहा है। अब दोबारा इसका एक अगला कंसेप्ट होगा, यहाँ से दीवार फ्रॉम अंदर से अंदर, ये दीवार अंदर से अंदर बनानी है। ये सेंटर में आ गई, इसको कैंसिल करना है। ये लेफ्ट में लगेगी, लेफ्ट फ्रॉम, और इसे क्लोज करके यस राइट। और सेम केस, अब एक सी वॉल बनेगी एक और, ये भी बाहर से बनेगी। अब ये उल्टे तरफ से आ रही है कि सीधे सी, देखते हैं यहाँ पर, ये सही जगह आ रही है, राइट, बिल्कुल ठीक। अब फ्रॉम एंड देन टू, एक सी पॉइंट यहाँ पर जिसका बना दिया जाए। इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज हैविंग अ सिंगल वॉल स्ट्रक्चर्स। और एक दीवार और बनेगी यहाँ पर, जो इसके अंदर यहाँ से नीचे की तरफ बनेगी, यानी यहाँ से नीचे की तरफ। तो इसके लिए थोड़ी देर के लिए स्नैपिंग स्विच ऑफ विद द मिड पॉइंट, ओनली द वर्टेक्स स्नैप ऑन, देन स्टार्ट फ्रॉम एंड रिलीज ऑन। ये उल्टे तरफ आ रही, राइट। तो इसके लिए वी हैव टू चेंज राइट साइड फ्रॉम एंड देन टू ना। ये हमारा काम परफेक्ट डिजाइन हो गया। एक बार फिर दोबारा से होल्ड कर लेते हैं साइड बाय साइड। एक बार ही सिलेक्ट देम ऑल, पर्सपेक्टिव में देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज डन विद। इन सब का सिलेक्शन एक साथ लेकर के कीप देम अंडर दिस लाइट ग्रे। यूनिट हमारा बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन हो गया। अब इस दीवार की हाइट हमें पता है 10 फीट की है, हमें ये भी पता है इसके डिस्टेंस वैल्यू सारे कितने। ये है लगभग 11 पॉइंट समथिंग, 11.3। तो देखते हैं क्या 11.3 है। ग्रिड्स थोड़ी देर के लिए ऑफ बाय प्रेसिंग जी की। तो इसका 11 पॉइंट का विजुअल्स हम चेक कर लेते हैं। टोटल हमारे पास यही होना चाहिए। नाउ टेप बाय द टेप हेल्प फ्रॉम एंड देन टू, अंदर से इसके इस पॉइंट से, अंदर के इस पॉइंट से इसके नीचे के इस पॉइंट तक, जस्ट वी हैव टू कीप इट दैट एज 14 पॉइंट समथिंग आ रही है। इसका साइज हम देखते हैं, इसके अंदर का साइज हमें इतना चाहिए। वॉल स्ट्रक्चर, लेट्स नाउ आइसोलेट व्यू। आप देख लेते हैं एक बार इसका इस्तेमाल फ्रॉम एंड देन टू। ये आ रहा है 11.3 इंच। तो टोटल 11.3 इंच के अंदर टोटल यहाँ पर स्पेस हमारे पास कितना है? ये है 22.6, यानी 22.6 का हाफ 11.3 हमें मिल रहा है। लेकिन हमें एक चीज और नोटिस में भी लेनी है कि 4.5 इंच ऊपर भी है, 4.5 नीचे भी है, यानी 9 इंच इसमें से माइनस भी होगा टोटल एरिया के स्पेस में। तो 9 इंच अगर माइनस कर देते हैं तो हमें वो भी माइनस करके आउटपुट निकालनी होगी। यानी कि यहाँ पर जाओगे 22 फीट, यहाँ पर देखोगे क्या होगा। कैलकुलेटर, इस कैलकुलेटर को यहाँ पर कॉल करके लिख देते हैं 22 फीट पहले into 12 becomes total inch plus 6 inch 270 इंच। ये टोटल वैल्यू मालूम है 270 इंच कौन सा है? 22.6। और अगर ये 22.6 है तो ये इसकी टोटल वैल्यू हमें एक तरफ यहाँ मिल रही है। तो 22.6 की वैल्यू ये है। तो यानी यहाँ से लेकर के टोटल एरिया हमारे पास जो आ रहा है ये है 22.6 इंच। तो इसके 22 फीट को इंटू बाय 12 इंच में कन्वर्ट करके प्लस इसमें 6 इंच जोड़ दिया जाए तो 270 का वेट हमें दिखाई दे। और 270 में से माइनस 9 इंच माइनस कर दिया जाए तो बराबर आ जाएगा 261 टोटल स्पेस।
ये जो 261 स्पेस है हमारा टोटल वेटेबल स्पेस होगा, जो अंदर का इंटरनल बॉडी होगा। प्लस इसमें से देखना एक और है, 4.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5, इसमें से एक 4.5 और माइनस होगा इसी में से, क्योंकि 1 एंड देन 2 9 इंच प्लस 4.5 ये भी है, तो इसमें से 4.5 इसे भी माइनस करना होगा, माइनस 4.5 equal to this space is going to be there 256.5 टोटल स्पेस। ये टोटल स्पेस हमारा इस दीवारों के वेट के अकॉर्डिंगली हमें दिखाई देगा। और यहाँ पर एक और पॉइंट हमें मिलना है कैलकुलेटर का, from and then to this space is equal to 33 feet 9 inch। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 33 फीट का इस्तेमाल हमें दिखाई दे रहा है, और यहाँ से हमारा स्पेस वही है सेम, और इधर भी हमारा सेम स्पेस रहेगा 45 फीट, और यहाँ पर स्पेस रहेगा वही सेम 22.6। यानी ये वेट हमें कैलकुलेट करवाना उसी तरीके से। अब स्टार्ट करते हैं इसकी मेजरमेंट पॉइंट के बाद मेकिंग। आइसोलेट मोड आउट। अब स्टार्ट करेंगे इसके AEC एक्सटेंडेड वॉल के बाद विंडोज। सबसे पहले डोर्स में ले लेते हैं। डोर्स का स्पेस हम लेते हैं पिवट डोर। एक दरवाजा यहाँ पर बनाएंगे इसके पास में, यहाँ तो जूम दिस एरिया, यहाँ पर एक विंडो और दरवाजा यहाँ पर हमें चाहिए। तो स्टार्ट फ्रॉम हियर F3 यानी वायर फ्रेम प्रीव्यू ऑन, पहले विड्थ देन डेप्थ देन हाइट को ढूंढ लिया जाए। तो नाउ स्टार्ट फ्रॉम हियर, फर्स्ट विड्थ देन डेप्थ देन हाइट, whatever it is, not need to worried about. Now switch the top view port। टॉप व्यू पोर्ट में देखना है कि ये दीवार और ये दरवाजा बिल्कुल सीधा है या गलत। ये देखो अभी सही नहीं है, सीधा नहीं है। So we can do one small change by using this pivot door। Rotate, इस रोटेट की जो ये वैल्यू है ये पूरी 90 परफेक्ट 90 में आनी चाहिए। Now keep it this 90 परफेक्ट स्ट्रेट। अगर ये सेम सही नहीं हुआ तो इसकी स्नैपिंग भी ढंग से नहीं हो पाएगी। Be sure that all must be both sides 90 वैल्यू, यानी X भी 90 and Z भी 90। Now back to the perspective preview and then see F3। अब इसका जो हाइट है डोर का वो है 7 फीट, और जो विड्थ है वो है 3 फीट, और जो इसकी वेट है अंदर की जो डेप्थ ऑफ वॉल वो रहेगी 4.5 इंच, सॉरी 4.5 इंच। ठीक है, राइट। सो ये पॉइंट हमारा परफेक्ट जनरेट हो गया। अब इसके अंदर जाके देखते हैं, इधर उधर ये कटिंग ऑटोमेटिकली लग चुकी है। दरवाजा को खोल के देखते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी परफेक्ट विद देयर प्रॉपर ओपन स्पेस। और यही दरवाजे की एक कॉपी शिप के साथ एक और निकाल दो यहाँ पर, किसी के लगभग उतने डिस्टेंस पर, एंड कीप इट्स प्रॉपर्टी परफेक्ट एज फ्लिप हिंज अंदर की तरफ। सर दरवाजे की हिंज चेंज करनी है और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और इसकी कटिंग ऑटोमेटिकली लग चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दीवार और ये दीवार दोनों लेवल बेस की सेम दीवार थी, इसलिए। लेकिन अगर इसकी एक दीवार की एक कॉपी यानी इस दरवाजे की एक कॉपी निकाल दी जाए शिफ्ट के साथ एक और इसका एंगल बदल दिया जाए यहाँ पर, रोटेट एंगल स्नैप ऑन 90 डिग्री इस तरफ, और इसको इस दीवार के अंदर यहाँ पर रख दिया जाए आपसे देख करके, ये कटिंग अपने आप नहीं लगेगी। इसकी कटिंग लगाने के लिए मैंने बताया था आपको क्या करना पड़ेगा। लिंकिंग फ्रॉम एंड देन टू रिलीज ऑन। तो इसका लिंक लगते ही इट्स गोइंग टू बी ओपन दैट स्पेस ऑफ द डोर वेल आल्सो।
अगर कभी कभी इस पोजीशन में ब्लैकनेस दिखाई दे तो हल्का सा डोर का पोजीशन बदल के इसको वी कैन चेंज एग्जैक्टली। तो सम टाइम इट हैपेंस लाइक, क्योंकि वायर को विजुअल्स को कैलकुलेट करने में उसको दिक्कत हो सकती है। बाकी दरवाजे की सेटिंग तो हमें पता ही, जैसे मैंने आपको बताई थी, वो सेम आप कर लेना, राइट। और अब इधर आ गई बारी वेंटिलेशन के पहले यहाँ पर एक बेड बनाने की। तो बेड का स्पेस भी हमने बना दिया था लगभग, लेट्स से होल्ड इट वंस अगेन, then switch to now the bed का size rectangle from the top viewport। यहाँ पर साइज रहेगा इसका 6x6, यानी 6 फीट बाय 6 फीट। ये बेड का साइज हमें यहाँ पर मिल रहा है लगभग यहाँ। इसे मुझे इस दीवार के ठीक सेंटर में लाना है, तो उसके लिए Alt A, यानी फर्स्ट सेलेक्ट व्हाट यू वांट टू अलाइन, Alt A किसके अकॉर्डिंगली अलाइन, उसके ऊपर क्लिक, Alt A प्रेस करके। ना इसमें से X छोड़ देना है, Y को खाली पकड़ना है, Y ओनली, नो Z, ओनली द Y, सेंटर सेंटर डन। तो इन दोनों तरफ के स्पेस का गैप हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें मिल जाएगा। सेम केस इसकी एक और कॉपी, शिफ्ट के साथ एक कॉपी, इसकी कॉपी रखेंगे यहाँ पर। जो ये वाली लेंथ है विड्थ वाली, ये हम चेंज कर देंगे 1 फीट। इन दोनों को सिलेक्ट करके वी में पुश इट बैक एंड देन ब्रिंग दिस शेप इन द एंड ऑफ द शेप। यहाँ स्नैपिंग स्विच ऑन, मीट विद। इसी की एक शिफ्ट के साथ एक और कॉपी, इसकी स्पेस निकाल देंगे 2 फीट, 2 फीट इधर, 2 फीट इधर, फीट। और ये 2 फीट का जो स्पेस गैप है वो हमने यहाँ पर भर देना है, इसके ठीक बगल में, यहाँ स्नैपिंग स्विच ऑन, इसके बराबर। सेम केस वी नीड फ्रॉम दिस साइड एज वेल। एडजस्ट दिस बॉडी। नाउ इसका थोड़ा सा स्पेस हम एक्सेस वैल्यू से लेंगे, एक्सेस वैल्यू का भी कंटेंट हमारा चलेगा यहाँ पर। इसकी एक और कॉपी, ब्रिंग इट बैक। इसकी ये जो साइज है 1 फीट वाली, इसे कर देंगे हम 3 इंच, ये पतला कर देंगे पीछे का स्पेस एरिया, एंड देन स्पेस जॉइन विद दिस पॉइंट। ये एक बेड का ब्लूप्रिंट बनाया हमने। बेड के ब्लूप्रिंट को हम अभी कैश करेंगे बाय मेकिंग इट 3D विजुअल्स, गिव देम इट्स परफेक्ट प्योर बाय वाइट कलर। अब इसका स्पेस हम थोड़ा सा मैनेज करेंगे टॉप से, यानी बिटवीन दी बेड एंड दी सेटी जॉइंट, इसे थोड़ा सा गैप दे देंगे यहाँ पर। मूव टूल के ऊपर माउस का राइट क्लिक, इसके ऊपर की जो स्पेस है ये वाली, ये है वाई, ये वाई को हम इसमें डाल देंगे कुछ प्लस में, यहाँ पर लगभग 5 इंच का गैप, और यहाँ पर भी डाल देंगे -5 इंच का गैप, ताकि दोनों तरफ का गैप हमारा बराबर दिखता रहे। Now switch back to the preview। अब इन सारे चीजों को एक साथ सेलेक्ट and push them this bit near to the touch of that wall। छोटा सा गैप छोड़ करके, छोटा सा गैप हमने इसलिए छोड़ना है क्योंकि वहां पर मुझे स्कर्टिंग डिजाइन भी बनानी है, हमने बनाई थी लास्ट सेशन में। बस इतना ही। अब यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है, एक रेक्टेंगल और, जो कि हमारा पीओपी का डिजाइन प्लस इसका रेक्टेंगल का डिजाइन बनेगा, जो कि स्कर्टिंग डिजाइन होगा। वंस अगेन, और अब एक दरवाजा यहाँ भी निकालना है। शिफ्ट का गेट वन कॉपी, ये दरवाजा इसके मिड में ना लग के इसके मिड में यहाँ लगाना है, यानी इस दीवार से इस दीवार के बीच का जो मिड बनेगा वो हमारा सेंटर ऑफ दैट बॉडी होगा, यानी इस दीवार का मिडल। तो इसे हम रोटेट कर देते हैं एंगल के साथ 90 डिग्री दिस साइड, एंगल स्नैप ऑन। ये पूरा 90 डिग्री
and bring it this shape inside the wall. ये देखो अभी कटिंग नहीं हुई है, कटिंग हो सकती है if we snap this properly onto that body boundary. Now select this door, then say link with, from, and then to this wall. This space is also done automatically. अब ये स्पेस हमने कहाँ रखना है, ये हमारी डिजाइनिंग की कंसेप्ट रहेगी. ये स्पेस हमने यहाँ रखना है, लगभग यहाँ. एक स्पेस हमने रखना है यहाँ पर, यानी यहाँ पे 2 एंट्रीज होंगी रूम में आने के लिए. लगभग एक यहाँ लगा. दैट्स इट. इस दीवार का सेंटर मान के चल रहे हैं. अब दोनों का जो दरवाजे का जो खुलने का जो स्पेस है वो हम इसको साइड में रख देते हैं. हिंज दैट में बी रिप्लेस, इसका भी हिंज दैट में बी रिप्लेस टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन. इसमें हम हिंज वाला डोर ना लगा करके इसको करेंगे 3 फीट की बजाय 6 फीट. 6 फीट, और इस 6 फीट को हम कन्वर्ट कर देंगे स्लाइडर डोर में. ठीक है, यहाँ पर स्लाइडर डोर होगा, नहीं तो क्या होगा, ये स्पेस हमारा ज्यादा ऑक्यूपाई स्पेस ले रहा है. इसको भी मैं ब्रिंग इट बैक, और इसे वी कैन कन्वर्ट इनटू अ स्लाइडर डोर. ये स्लाइडर डोर बनाना है इसकी जगह पे, तो वी कैन सेट नाउ दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ अनदर डोर टाइप. और में वी कैन गेट दैट स्लाइडिंग. इधर हम स्लाइडिंग डोर बनाते हैं, पहले विड्थ, देन डेप्थ, देन हाइट. इसको हटा देना. नाउ सेलेक्ट नाउ द सेम पॉइंट हियर. इसको पहला काम यही कर दो, लिंक विद स्लाइडर डोर, लिंक विद दिस वॉल. Link with this wall. Open नहीं कर रहा, just let me check why it's happening so. Now start from again, sliding door, from and then to, then height, then release. Then repeat, re-link the body. ये कुछ गड़बड़ है. It's a technical point, flaw. Correct. वो प्रॉपर स्नैप पॉइंट को ढूंढता है, इसलिए. नाउ अब इसी स्लाइडर को वी कैन रिड्यूस दैट स्लाइडर फ्रेम डेप्थ. तो स्लाइडर फ्रेम की डेप्थ हमने कम कर देनी है, राइट, अकॉर्डिंग टू द वॉल. और उसकी विड्थ हमें पता है कितनी डालनी है, 7 फीट. और हाइट रखनी है और विड्थ रखनी है हमने 6 फीट. 3 + 3 becomes 6 फीट. तो टोटल स्लाइडर की डोर की पोजीशन हमें यहाँ पर 6 फीट की मिल गई है. नाउ स्लाइडर दैट कैन बी स्लाइड विद. ये 6 फीट का डोर हमें मिल चुका है बना हुआ. और ठीक इसी 6 फीट के डोर के ठीक और बगल में यहाँ पर जो है दरवाजे के ठीक पास में, इसके दरवाजे के पास में लगभग इतना डोर कैन बी क्लोज. बाकी डिजाइनिंग हम बाद में निकालेंगे. नाउ द टर्म्स कम्स फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क. आपको याद होगा हमने एक कमोड बनाया था. अब कमोड यहाँ पर रख लेंगे. इसमें से जिसे वॉशरूम बनाना है या जिसे हमने बाथरूम बनाना है, दैट कैन बी कंट्रोल अकॉर्डिंगली. वो साइन सिंबल्स इसमें उठा के रखने और आउटपुट हमें निकाल देंगे. तो लेट्स चेक आउट फर्स्ट फोल्डेड वंस. देन इस बार सेव कर लो और स्टोर दिस ऑन दैट पर्टिकुलर फोल्डर टास्क.
इनिशियल फोल्डर, बैच टाइमिंग अप्रैल 26, अब तो मई आ गया, तो इसमें मई में डाल देते हैं। May 26, इसमें डाल देते हैं इसको 45 into 45, रूम का साइज हमने यही ले लिया उसी हिसाब से। अब दूसरी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट को यहां लाने के लिए वी कैन सेलेक्ट देम ऑल फर्स्ट, कीप देम अंडर इट्स परफेक्ट एज लाइट ग्रे कलर। बाकी जो एक्स्ट्रा ये लगे पड़े हैं ग्रीन डॉट्स, इन्हें हटा दिया सबको। नाउ ओपन दिस पॉइंट, फाइल खिड़कियां भी चाहिए यहाँ, एक खिड़की इधर एक खिड़की इधर, हाँ खिड़की, कहीं कहते खिड़की, हाँ। और जैसे वो होते हैं ना बाबू मोशाय भी होते हैं राइट, वो बंगाली में। तो ये वाला हिस्सा ले लिया हमने, ATC विंडोज एवेनिंग। इस एवेनिंग विंडो को हमने यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर then depth, then height. Top में we can set that window wall exactly. Rotate, set the weight 9090. Keep them just under the wall here. और पर्सपेक्टिव में इसकी जो हाइट है हमें पता है कितनी हाइट है, 6 फीट की हाइट, 6 फीट। ये जमीन से 6 फीट की हाइट पर होगी, जो वेंटिलेशन विंडो होगी, जो वॉशरूम की होंगी। और इसे लगा देंगे यहीं पर लिंक के साथ, क्लिक एंड देन वॉल। नाउ सेट डाउन द पॉइंट F3। ये विंडो कट चुकी है राइट। अब इसी के अंदर सब डिविजन हमें निकालने हैं, इसी के लाइक 5 सब डिवीजन पैनल। और इसे एक बार खोल के देख लेते हैं, ये अंदर खुल रहा है। तो ये विंडो उल्टे लगी है राइट, तो उल्टे तरफ लगी है, तो इसको उल्टे तरफ की बाहर की तरफ लगानी है। दिस वुड बी ब्रिंग दिस रोटेट, एंगल स्नैप ऑन, ए शॉर्टकट 180 डिग्री टूवर्ड्स। अब इसी की एक विंडो और निकालनी, एक लेफ्ट में और एक राइट में। सेम 2 थिंग इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड। यही 2 विंडो कॉपी होंगी यहां से कंट्रोल के साथ इस तरफ। ये क्योंकि सेम वॉल है, डोंट वरी इफ इट इज शोन ब्लैक बाय कलर। इसे रिपीट चेंज करेंगे, हल्का सा पाथ पोजीशन, जिसमें रेक्टिफाई द चेंज। अगर ऐसा हो तो इसको एक और रिपेयरिंग दी जा सकती है, एक और अच्छा टास्क। डेप्थ का कंसेप्ट दे देंगे तो आउटपुट हमारी और सही है। ऐसे इधर भी ऐसे कुछ कर दो। So once the thing is done, say save, Control S. इनका भी सिलेक्शन ऑल, keep them under their light gray color। काफी अच्छा हमारा इंटीरियर टास्क बनता हुआ जा रहा है। अब आगे बारी इसके यहाँ कमोड को लाने की। तो कमोड लाने के लिए चलते हैं फाइल में, इंपोर्ट फ्रॉम मर्ज, यानी एग्जिस्टिंग फाइल को इस फाइल में कॉल करने के लिए मर्ज का इस्तेमाल लिया जाएगा।
और इमर्ज हमारी फाइल आएगी जो हमारे फोल्डर्स में बने हुए कंटेंट्स होंगे उन्हीं में से। तो हमारा nd top, फोल्डर नेम, फाइल नेम और बैच का टाइमिंग और कुछ चीजें जो हमने CMD बनाया था, प्रमोट किसे कॉल कर लो। और यहाँ पे सोफा भी है, सोफे को भी लेके आएंगे अभी थोड़ी देर में से ओपन। और इसमें से मुझे पता है कि वो हमारा जो CMD पार्ट कौन सा है और किसको हमने इस्तेमाल किया है। हमने प्लेन 1 का इस्तेमाल लिया ग्राउंड के लिए, प्लेन 2 का इस्तेमाल लिया वीरे के लाइट लगे हुए। तो हमने इसमें सब कुछ ऑल नहीं लेना, हमने सिलेक्ट नाउ सिलेंड्रिकल बॉडी, कैप बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी 2, कैप बॉडी, प्लेन 1 एंड 2 एंड टॉप। वीरे लाइट नहीं लेनी, से ओपन। ये फाइल यहाँ आ चुकी है, इसे भी मैं ब्रिंग इट आउट। ये देखो घर से बड़ा तो प्रमोट ही है, के अंदर सारे बैठ जाएंगे बड़े आराम से, राइट। तो इसे सेलेक्ट एंड डिलीट, खाली कमोड को पकड़ेंगे यहाँ पर। इसको भी मैं ब्रिंग इट इन द हाउस। देखो बहुत बढ़िया शॉट लग रहा है, राइट। उससे भी बड़ा, उससे। Now descale them all, then bring it this in inside the unit area. उठा के नीचे ले आओ और फ्रंट में जाके इसको ऑन राइट पोजीशन पर लगा दो इस कॉर्नर। और पर्सपेक्टिव में जाके इसको लगाना है कहाँ पर, इधर। और अब ये देखना कि दरवाजे की ठीक सीध के सामने ये है, ठीक है। तो इसको दरवाजे की सीध के सामने ही रखना है, क्योंकि यहाँ से दरवाजा खुलेगा तो ये जो भी आएगा तो पहले दरवाजे की ओर रहेगी, राइट। उसके बाद अंदर कोई आएगा, अगर कोई आएगा तो, राइट। तो दैट डोंट बी देयर। नहीं, जैसे दरवाजा बंद है तो पहले दरवाजा बंद है, यहाँ पर रखते हैं। हाँ, ये देखो दरवाजा बंद है, नॉक किया, कोई है नहीं, दिखा दी कोई और है वो देखिए। तो उस केस में इसे दिखाने का एक कंसेप्ट हमारा रहेगा कुछ ऐसा। और इधर बाकी एक लगेगा वो प्रेशर वाला पाइप, और इसके ठीक बगल में लगेगा एक टिश्यू वाला पेपर जो हमें रोल लगाना है। और इधर हाँ, अगर रिक्वायर्ड हो तो उसके ठीक सामने यहाँ पर मिरर लगा सकते हो, राइट। तो लेकिन मोस्टली वॉशरूम में होता है, मिरर भी होता है, लेकिन कहीं में नहीं होता। तो मैंने तो एक जगह पे देखा था, मुझे तो बड़ी हैरानी हुई उसको वॉशरूम को देख करके। वो वॉशरूम क्या था कि एक था लेफ्ट में, एक था इसी का मिरर राइट में, ऐसा। यानी इसके साथ एक ये था लेफ्ट में और एक ये था राइट में। इसका ग्रुप कर लेते हैं पहले, बॉडी और ये बॉडी, इसको ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप। और इसका मिरर वो ये था कुछ ऐसा। वो बड़ा सिस्टम तो अच्छा लगा, लेकिन बड़ा अजीब सा था। ये था एक लेफ्ट में एक राइट में, इनका डिस्टेंस भी आपस में कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा। और एक और बहुत बढ़िया चीज इसके बीचों बीच में, यहाँ ये बीच में थी ऐसे, ये थोड़ा सा साइड पे था, यानी एक लेफ्ट में एक राइट में। और इसके बीच में चेसमेट था, यानी शतरंज के गोटियां रखी हुई थी। और यानी एक साथ अगर दो जाने जाते हैं तो एटलीस्ट टाइम पास के लिए शतरंज खेल सकते हैं। तो दिस वाज द कंसेप्ट दे वाज शोन। यानी बड़े अजीबोगरीब के इंटीरियर्स मैंने देखे हैं, उसमें
अच्छे तरीके से डिफाइंड है। तो फिलहाल ये वाला कंसेप्ट सही नहीं था, तो ये कंसेप्ट को उन्होंने कुछ इस तरीके से दिखा ये हो सकता है। तो खैर, इसलिए फिलहाल हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे। हमारा मेन प्रमोशन पॉइंट है फॉर एन इंडिविजुअल। इसके ठीक यहाँ पर एक वॉश बेसन भी लगना है, इधर ही। वो वॉश बेसन इधर लगाया जा सकता है इस तरफ। तो इसके लिए वॉश बेसन को भी लेके आते हैं, अगर बना रखा है तो हमने। तो लेट्स चेक आउट इन दी सेम। इस पे सेरेमिक शेडर लगा हुआ ऑलरेडी, इस पे सेरेमिक शेडर लगा हुआ ऑलरेडी, यानी वीरे का एक शेडर डायरेक्ट इस पे लगा हुआ है। तो एक बार इसको चेकआउट करके देख लेते हैं कि हाउ एग्जैक्टली इज लुकिंग लाइक। नीचे का ग्राउंड बना लेते हैं, होल्ड इट वंस अगेन। इसे कहते हैं सेव एज 45 + 45 + 01। एक नया नाम इसमें जुड़ जाएगा एक नए टास्क के साथ। ये आ गया 45, 46 आ गया ये। तो इसको 46 नहीं चाहिए, इसका रीनेम करेंगे, कोई बात नहीं, बाद में। और ये वाला पार्ट हमने सिलेक्शन में ले लिया। इसके नीचे ग्राउंड बना दे, ग्राउंड यानी कि लोअर ग्राउंड, जो हमारे इसी साइज के बराबर का लगभग हो सकता है। इसके अंदर हमने इस्तेमाल कर लिया एक लाइट ग्रे कलर, और हम यहाँ पर चले गए अंदर की तरफ ऑन पोजीशन पर, यहाँ। और इसके अंदर एक बार लाइट रिसोर्स लगा करके देखते हैं हाउ एग्जैक्टली इट्स लुकिंग लाइक। वीरे लाइट, वीरे लाइट। यहाँ पर draw the light in the form of rectangular formations, then bring this light up to the ground, नीचे से ऊपर। अब ये लाइट कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, this all can be decided by the user choice again। ये मैंने लगभग 10 फीट के हाइट के आसपास ये लाइट ऊपर रख दी है। इसका जो एरो डायरेक्शन है लाइट का, वो नीचे की तरफ है। तो जब हम इसका लाइट का फ्लो यहाँ देखेंगे तो हमें आउटपुट काफी अच्छी दिख सकती है यहाँ से। Now repeat, check it out in the render part। अभी रेंडर इंजन इज करोना रेंडर। इस करोना रेंडरिंग को चेंज करते हैं यहाँ पर। रेंडरिंग में रेंडर सेटअप, करोना रेंडर इज going to be changed into V-Ray render first, then simply click on render। और अब ये जो इस समय सीन में हमने देख रहे हैं वो उसका रेंडर हमें दिखाई देगा विद गुड ब्राइट लाइट। अब इस ब्राइट लाइट को रिपेयर करने के लिए वी कैन स्टॉप दिस रेंडर। रियल टाइम प्रीव्यू, इंटरैक्टिव स्विच ऑन, ये ग्रीन वाला साइन। इसका मतलब जो चेंज हम अब यहाँ करेंगे वो चेंज हमें यहाँ पर रियल टाइम दिखाई देता रहेगा। तो इसका मतलब इस लाइट की जो इंटेंस ऑफ वैल्यू है, यानी ये लाइट, ये जो लाइट, इसका सिलेक्शन, और इस लाइट के सिलेक्शंस के साथ साथ वी कैन सेट नाउ इंटेंस ऑफ लाइट दैट कैन बी 5, 30 है, 5 कर दिया। तो जस्ट रिड्यूस द लाइट इंटेंस एंड अकॉर्डिंगली यू गेट व्हाट द राइट आउटपुट। बट इसके कुछ फॉर्मेशंस चेंज होंगे, वो हम चेंज करेंगे। Must be resides over this floor properly, otherwise it shows you its shadow as well। तो ये पार्ट हमारा एक रेंडर सिस्टम में हमें जुड़ता हुआ दिख रहा है, ये देखो। तो विल सी व्हाट इज एंगल ऑफ दैट लाइट। ये लाइट आ कहाँ से रही है अब हम देख सकते हैं बड़े प्रॉपर वे में, यानी लाइट आ रही है ऊपर से। तो देखते हैं यहाँ पर लाइट कहाँ से आ रही है। ये ऊपर की लाइट यहाँ लगी पड़ी है, लाइट दिखने लग जाएगी। ये लाइट हमारी इसी तरह की क्लासरूम की लाइट है, ये सर्कुलर है, ये रेक्टेंगुलर है। तो इसे सर्कुलर भी बनाया जा सकता है। इसे सेलेक्ट, for example, listen to a light type as desk light। This desk light it's going to be changed into the circular light। और इसका जो रेडियस होगा वो कम होगा। ये अभी 4 फीट का रेडियस है, हमें चाहिए 6 इंच का रेडियस। तो 6 इंच बहुत छोटा रेडियस होगा। यहाँ पे देखोगे लाइट का जो फ्लो है वो काफी छोटा होगा, 6 इंच का। तो लाइट ये लगभग ओरिजिनल रियल टाइम की यही है।
तो इसकी रियल टाइम की प्रीव्यू को हमने यहाँ पर रख दिया 6 इंच के आसपास की लाइट, और इस 6 इंच की लाइट को हम अंदर जाकर के देख लेते हैं तो हमारी लाइट का रिसोर्स इतना ही है। अभी ऊपर छत नहीं है, इसलिए दैट एरिया इज गोइंग टू बी शोन एज डार्क बाय कलर। दूसरा पॉइंट हम ऐसा भी कह सकते हैं, बाहर की लाइट का रिसोर्स अगर हम लगा दें तो हमें बाहर की लाइट इन पैनल से अंदर आती हुई भी दिखाई दे सकती है। बिल्कुल राइट, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें काफी अच्छा मिल जाएगा। अब इसकी लाइट देखो काफी इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि द एरिया बिकम्स लो बाय एन अमाउंट, और इसकी रेशियो वैल्यू हमने कर दी 30 अब। तो अब 30 में हमें लाइट का इंटेंस थोड़ा सा दिखने लग जाएगा। ये 9 वॉट की लाइट है, 9 वॉट के हिसाब से हमें आउटपुट ये दिखाई दे रही है। अब एसी वॉशरूम में अगर हम 2 या 3 लाइट लगा दें, एक इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर, और एक इस कॉर्नर पर, एक मिड में, और एक उससे दूर, तो लगभग ये 6 लाइट्स हमने लगा दी एक ही वॉशरूम में, और आउटपुट हमें काफी अच्छी मिल जाएगी उस वॉशरूम के अंदर के सिनेरियो के अंदर। तो लुक नाउ द थिंग इज बिकम्स अंडर देयर गुड कंट्रोल। एक ही लाइट के साथ, एक ही स्विच के साथ ये 6 लाइट का एक साथ ऑन होना हो सकता है। अब इसमें से एक छोटा सा कंसेप्ट हमें लेना पड़ेगा कि जितनी लाइट्स उतने शैडो। मान लो 6 लाइट्स तो 6 शैडो, 3 लाइट तो 3 शैडो दिखेंगे। लेकिन अगर हमें ऐसा नहीं करना, हमें वर्चुअल स्टेज के हिसाब से देखना है, तो उसका एक ही लाइट का एक ही शैडो ऑन करेंगे, बाकी सबकी शैडो डिसेबल कर दी जाएगी। शैडो को डिसेबल करने का तरीका हमें यहाँ मिल जाता है इन लाइट्स के अंदर। यानी एक ही लाइट को पकड़ेंगे जिसका शैडो ऑन रहेगा, यानी इस लाइट का, इसका शैडो ऑन रहेगा। इन सारी लाइट्स का शैडो यहाँ से बंद कर दिया जाएगा। यहाँ ऑप्शन है कास्ट शैडो ऑफ, ये बंद कर दिया जाएगा इन सारे लाइट्स पे। यानी एक लाइट को छोड़ करके सारी लाइट्स पर कास्ट शैडो ऑफ कर दिया जाएगा, या जिसकी शैडो जनरेट नहीं करवानी उसकी कास्ट शैडो बंद कर दी जाएगी। सारे हो गए, इसकी कास्ट शैडो ऑन है, राइट। तो एक शैडो बिकम्स विजुअली विजिबल नाउ। अब एक बार इसका नियर बाय प्रीव्यू देखते हैं, इसके ठीक नजदीक जाकर के इसकी एक ही शैडो अब हमें दिखाई देगी जो नीचे जमीन पर हमें दिखाई दे रही है। This shade shadows that can be calculated as per our requirement. अब इसमें सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है हमें है टेक्सचर पे कंट्रोल लेना। यानी इस टेक्सचर के अंदर हमें 2 टाइप के टेक्सचर हमें दे रखे हैं मैक्स के अंदर। 2 टाइप का मतलब 1 टाइप एंड 2 टाइप में 2 टाइप ऑफ टेक्सचर प्रोसेस का गिवन है। एज सच ये सेम नॉलेज कंसर्न आप सबको, फोटोशॉप तो सबको अच्छा आता ही है। उसमें से क्वेश्चन है वही कि फोटोशॉप कितने टाइप के टेक्सचर हमें बनाने के लिए देता है, कोई अंदाजा? अगर हम फोटोशॉप की बात करें तो फोटोशॉप में कितने टाइप के टेक्सचर्स बना सकते हैं? ऑप्शन दे देता हूं मैं, 2 टाइप के, 4 टाइप के, 8 टाइप के, 10 टाइप के, और अनलिमिटेड। आपके हिसाब से अनलिमिटेड, वो आपके हिसाब से दीपक अनलिमिटेड कितने? 4 लास्ट, और टिकम 2, 4 अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, नो आइडिया। कौन बच गया? आप बच गए 2। सारा का सारा आंसर सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सब का आंसर गलत है, और वो भी तुक्के से लग गया 2। आप ही काम, ये 2 टाइप के टेक्सचर्स हैं। एक होता है बिटमैप टाइप, दूसरा होता है प्रोसीजरल टेक्सचर। ये नाम सुना पहले कभी? ये फोटोशॉप से निकाला गया टेस्ट है। हाँ वही। तो यानी एक होता है बिटमैप टेक्सचर, एक होता है हमारे पास प्रोसीजरल टेक्सचर। अब मैं समझा दूं प्रोसीजरल क्या और बिटमैप क्या। बिटमैप तो आप सबको पता ही है कि इमेज उठाओ, इमेज लगाओ और टेक्सचर चढ़ा दो।
इमेज का कंसेप्ट होगा जो बिटमैप मैट्रिक्स ऑफ पिक्सेल्स वैल्यू व्हेन वी फिट ऑन टू दैट सरफेस एरिया दैट्स गोइंग टू बी पार्ट ऑफ बिटमैप। दूसरा आता है प्रोसीजरल। प्रोसीजरल का मतलब है जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोसेस, वी नीड टू फॉलो सच प्रोसेस, यानी हर चीज के पीछे एक प्रोसेस रहेगा। जैसे कोई कलर बनाना हो, आरजीबी को मिक्स करो और कलर बनाओ। तो आरजीबी को मिक्स करने का मतलब है जो वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू से जोड़ जोड़ के बनाई जाएगी उस प्रोसेस को हम प्रोसीजरल प्रॉपर्टी का नाम देंगे। जब हम किसी कलर को बनाने की कोशिश करते हैं, हमने बोल दिया मजेंडा इतने %, येलो इतने %, ग्रीन इतने %, तो उनको जब मिलाकर ये कलर बनेगा, दैट व्हाट द प्रोसेस ऑफ कलर, तो प्रोसीजरल प्रॉपर्टी में काउंट में चला जाएगा। तो मतलब माया, मैक्स, ब्लेंडर, जी ब्रश, ये सारे के सारे प्रोसीजरल टेक्सचर्स को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें बात करूं ये वाले कलर की, इसके अंदर के जो प्रोसेस ऑफ कलर्स हैं, ये मेरे को सारे कलर्स प्रोसीजर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। ये सारे उसी का ही पार्ट में मैं काउंट में लेने वाला हूँ। यहाँ देखो, यानी अगर मैं किसी कलर के ऊपर क्लिक ले लूं तो ये वाले कलर वैल्यूज आ गए मैंने। तो इसका कलर बनाना, तो मुझे जैसे से इसका कलर निकालना है तो ये कलर आउटपुट मेरे को बनते हुए दिख जाएंगे। और ये जो वैल्यू मिक्स हो रही है, इन वैल्यू मिक्सिंग प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोसेस। यानी साफ सी बात है, बिटमैप इज कंट्रोल्ड बाय पिक्सेल्स एंड द प्रोसीजरल वैल्यू इज कंट्रोल्ड बाय न्यूमेरिक वैल्यू, दैट्स इट। ये दोनों को अलग अलग तरीके से लेके चलना। तो मैक्स एंड माया और ब्लेंडर और जी ब्रश, ये सारे के सारे हमें प्रोसीजर्स को काउंट करने की परमिशन देते हैं। उसी के थ्रू हम किसी भी टाइप का टेक्सचर इसमें डिफाइन करके आउटपुट निकाल सकते हैं। और ये हमें एक प्रोसेस ऑफ आईडी प्रोसीजर्स भी दे देता है। उन आईडी प्रोसेस में भी दो टाइप के आईडी हमें मिलेंगे मैथ्स में। पहला होगा अल्फा न्यूमेरिक आईडी, दूसरा होगा न्यूमेरिक आईडी। अल्फा न्यूमेरिक आईडी का मतलब है जैसे राम 1 2 3, यानी इसमें अल्फाबेट्स भी इस्तेमाल हुए और न्यूमेरिक नंबर्स भी इस्तेमाल में हुए। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ये सारे न्यूमेरिक आईडीज हैं। तो इसके लिए एक नोटिस पॉइंट में रख लेना कि जो भी अल्फा न्यूमेरिक की बात की गई है वो उसका रेंडर से कोई मतलब नहीं है। यानी फाइनल आउटपुट निकालने से पहले अल्फा न्यूमेरिक अगर आपने कहीं पर भी डाल दिया है तो उसका रेंडर से कोई मीनिंग नहीं रहेगा। इट इज ओनली फॉर द यूजर रेफरेंस पर्पस वाइज ओनली, इसका और किसी से कोई मीनिंग नहीं है। और दूसरा न्यूमेरिक आईडी, ये इसका 101% रेंडर से मतलब होगा, यानी फाइनल आउटपुट में जो आने वाला है वो न्यूमेरिक आईडी ही आने वाला है, नो अल्फा न्यूमेरिक। तो आप दोनों में डिफरेंस एक और बता दें कैसे होगा, किस तरह से होगा। जैसे ये हमने एक ये हॉल रूम बना लिया है, इस दीवार के ऊपर मुझे टेक्सचर चढ़ाना है और इस दीवार के ऊपर भी टेक्सचर चढ़ाना है और इस दीवार के ऊपर भी टेक्सचर चढ़ाना है, नीचे फ्लोर पे भी टेक्सचर चढ़ाना है। तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने किस पर्पस के लिए इसकी आईडी बनाई है। फ्लोर के लिए, फ्रंट वॉल के लिए, बैक वॉल के लिए, लेफ्ट वॉल के लिए, राइट वॉल के लिए, रूफ के लिए और फ्लोर के लिए, ये हमें बताना पड़ेगा। और ये बताने के लिए हमें रेफरेंस आईडी देने पड़ते हैं जिसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक आईडी। ये सिर्फ हमारी जानकारी के लिए, अगर ना भी दो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट कंडीशन है अगर ये नामकरण पहले करके चल लोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। यस, इसलिए ये चीज नोटिस में रखनी है यहाँ पर। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, ये वाला, इस दीवार को कर लोगे सिलेक्ट, इसी के ऊपर लगा दोगे एक प्रॉपर्टी एडिट पॉली, एडिट पॉली। इस बनाई वॉल के ऊपर मैंने एडिट पॉली लगा दिया। ये पूरी जो ये दीवार है ये वाली सारी, इस पे मैंने पॉली का इस्तेमाल ले दिया। तो पॉली के इस्तेमाल के बाद मैंने इसका सिलेक्शन ले लिया पॉलीगॉन इस दीवार के लिए। ये दीवार देखो कॉमन एक ही है, यानी लेफ्ट भी वही है, राइट भी वही है। और इधर की दीवार में अभी हमने कोई आईडी नहीं लगाई, इसलिए कीप इट दैट एज इट इज। तो इसकी सिलेक्शन बना के ये इसकी फ्रंट वॉल टाइप है, यानी इंटीरियर वॉल, और ये उसकी क्या होगी, एक्सटीरियर वॉल। समझ में आ रही चीज ना?
यानी ये बाहर की वॉल होगी और ये अंदर की वॉल होगी, तो दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे इधर की लेफ्ट की वॉल और इधर की राइट की वॉल, लेकिन अभी ये सिलेक्शन में नहीं आएगी, अभी राइट की वॉल ये आएगी, ये भी नहीं आएगी क्योंकि उसी का पार्ट है ये वाला, ठीक है। यानी ये वॉल सिलेक्शन में अभी नहीं आएगी क्योंकि इसके ऊपर हमने एडिट पॉली अभी फिलहाल नहीं लगाया। कीप देम ऑल एज इट इज। तो इसको मैंने मान लिया लेफ्ट की दीवार, इसको मान लिया राइट की दीवार। अब प्रॉब्लम यहाँ पर जो हमें दिख रही है वो ये कि लेफ्ट की वॉल सिलेक्ट करती है, पूरी इंटीरियर वॉल यहाँ भी सिलेक्ट आ रही है, हमें इतनी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उतनी चाहिए जितनी ये यहाँ पर दे रखी है, राइट। तो उस केस में हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा एक स्मॉल सा एक कट फ्रॉम एंड देन टू, और अब देखोगे अब प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। ये दीवार इतनी रह गई और ये दीवार इतनी रह गई, इसको भी क्या करें, कट। अगर तो ये और ये पैटर्न सेम है तो कट करने की जरूरत नहीं है, तो अगर ये दीवार और ये दीवार अलग अलग है तो इनके कट लगाने जरूरी होंगे। तो मुझे यहाँ पर कट तो चाहिए क्योंकि जो वॉशरूम की टाइल यहाँ लगेंगी वो रूम में नहीं लगेंगी, तो इसलिए यहाँ पर कट लगाना जरूरी हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक कट लगा दो, इसके ऊपर भी एक कट फ्रॉम दिस वॉल टू दिस वॉल नीचे तक, बाकी सीधे हम कर लेंगे अपने आप। ये दीवार भी हमारी अलग होगी, राइट, ये भी अलग होगी, ये भी अलग होगी और ये भी अलग होगी। अब इनको नामकरण कर देंगे। अब ऐसा इधर भी होगा, इधर नहीं है, सेम केस इधर भी होगा। ये दीवार तो एक ही है तो इसमें हमें यहाँ पर कोई भी एडिशन ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, और ये दीवार में भी कोई चेंज नहीं होगा, इधर भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल वॉल का स्ट्रक्चर है ओवरऑल। तो हमें सिर्फ यहीं पर थोड़ा डिस्टिंग्विश पार्ट चेंज करना था, दैट इज व्हाई वी डन सो। दूसरा पार्ट, इस दीवार को सिलेक्ट, ये दीवार सेम कॉमन है, अंदर की ये दीवार ये भी सेम कॉमन है, तो इसलिए इस पे एक ही आईडी का प्रोसीजर दिया जा रहा है, इसमें कट लगाने की जरूरत फिलहाल नहीं रहेगी। तो लेट्स चेक आउट हियर एडिट पॉली, इसके ऊपर भी, और इसमें से देख लेते हैं पॉलीगन का सिलेक्शन, ये अंदर का पॉलीगन कंप्लीट कॉमन और ये बाहर का कॉमन, तो ये दोनों पार्ट हमारे को सही तरीके से मिल गए, दैट्स इट। तो सबसे पहले इस दीवार को पकड़ते हैं, इस दीवार में इसे बोल देते हैं वॉशरूम की लेफ्ट साइड की वॉल, ठीक है राइट। तो इसका नाम हमने दे देना है यहाँ पर क्रिएट सिलेक्शन सेट, यहाँ पर इसका नाम दे दिया मैंने वॉशरूम लेफ्ट वॉल। ये वॉशरूम की फेसिंग वॉल, फेसिंग यानी कि अंदर आते ही जो सामने दिखेगी उसे हम फेसिंग वॉल बोलते हैं, तो इसे देते हैं वॉशरूम फेसिंग वॉल। और ये वॉशरूम की राइट साइड की वॉल, वॉशरूम राइट वॉल, बस इतना ही बहुत है। और ये वॉल वॉशरूम की इंटीरियर वॉल, अंदर की तरफ से वॉशरूम इंटीरियर वॉल, नॉट दी रूम इंटीरियर, वॉशरूम इंटीरियर। तो इसका नाम यहाँ पर सेलेक्ट करके इसके अंदर का पॉलीगन सेलेक्ट करके इसे नाम दे देंगे यहाँ पर वॉशरूम INT वॉल, बस इतना ही बहुत है। अब क्लिक आउट सामने, स्विच टू द प्रीव्यू। अब इस दीवार को पकड़ो और पॉलीगन को सिलेक्ट करो और देखो यहाँ पर कितने नाम हमने दे दिए, राइट। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अब एक और चीज, फोटोशॉप का क्वेश्चन है, ये सेम चीज आपने फोटोशॉप में भी यूज करी है कहीं, कहां पर, इसमें और
इसका कारण है, देखो कारण है, इसको वापस रिकॉल किया जा सकता है। फेसिंग वॉल, लेफ्ट वॉल, राइट वॉल, और फिर ये वाली वॉल को सिलेक्ट करना है अलग से, क्योंकि इसका अलग चैनल था, दैट इज व्हाई ये अलग पॉली था इसलिए। तो ये काम होने के ठीक बाद जब यहाँ आ जाएंगे इस दीवार को सिलेक्ट, अब इसमें से कौन सी वॉल मिलेगी मेरे को पॉलीगन सिलेक्शन के बाद? वॉशरूम इंटीरियर वॉल। क्लियर राइट? तो ये फोटोशॉप में किस नाम से थी ये ऑप्शन, किसी को अंदाजा है इसके बारे में? ये सिलेक्शन इसलिए बनाई जाती है ताकि कॉम्प्लेक्स आर्ट बना के सिलेक्शन बार बार में रिपीट रीसिलेक्शन ना बनाना पड़े। और ये फोटोशॉप में था सेव सिलेक्शन एंड लोड सिलेक्शन, इस्तेमाल किया इसका, सेव सिलेक्शन एंड लोड सिलेक्शन। ये सेम काम फोटोशॉप में, एग्जैक्टली सेम काम फोटोशॉप में भी दे रखा है। यानी एक बार कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन बना लो, जब जरूरत पड़े तो उसको रिपीट रिकॉल करो। यानी पहले कर लो सेव सिलेक्शन, फिर से कर लो लोड सिलेक्शन। और ये हमारे माया में, मैक्स में भी ये सारे सेम फीचर्स दे रखे हैं, सेम एग्जैक्टली। और इसको कॉल करने के लिए यहाँ आओगे एडिट सिलेक्शन सेट्स, मैनेज सिलेक्शन सेट्स, इसके अंदर क्लिक। तो क्लिक करते ही इस बॉल को सिलेक्ट करते ही, पॉलीगन सिलेक्ट करते ही मेरे सारे सिलेक्शन सेट्स मेरे को दिख जाएंगे। लेट्स चेक आउट। यानी इस दीवार को सिलेक्ट कर लो, पॉलीगन को सिलेक्ट कर लो, और ठीक इधर चले जाओ मैनेज सिलेक्शन सेट्स। ये सारे सिलेक्शन नेम आ गए वहीं पर ही। अब कभी कभी हमें ऐसा भी करना पड़ सकता है, लेफ्ट एंड राइट वॉल का टेक्सचर सेम रखना है और हमने सिलेक्शन अलग अलग बनाई है, तो हम दोनों को इकट्ठा भी ले सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या करोगे, लेफ्ट वॉल एंड राइट वॉल दोनों को सिलेक्ट कर लो एक साथ, देन क्लिक ऑन कंबाइन। तो इसका नाम दे दो बोथ वॉल्स, इसकी वॉशरूम की, एंटर। ये एक नया नाम इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। आ गया राइट ना? स्विच आउट, ओके करके बाहर आ जाओ। अब इधर आ जाओ सिलेक्शन टास्क में, तो इसमें से हमें मिल जाएगा बोथ वॉल्स, यानी एक लेफ्ट की और एक राइट की वॉल अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। फायदा हो गया इसका भी। यानी कभी कभी अगर हमें ऐसा भी करना पड़ता है, वी कैन डू सो इजीली विदाउट एनी हासिल। ये हमारी अल्फा न्यूमेरिक आईडी है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है ये हमारा रेंडर से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब रेंडर का किससे लेना देना है, अब चलते हैं उस पार्ट पर। कैसे? वॉशरूम फेसिंग वॉल सेलेक्ट, एंड यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगी पॉलीगन मटेरियल आईडी। ये हमारा रेंडर आईडी है, इस पे दिया गया 3, तो मैंने इसको कर दिया 1। नंबर 2 लेफ्ट वॉल को मैंने दिया है आईडी नंबर 2, राइट वॉल को मैंने नंबर दे दिया है, मान लो नंबर 3, ये 3 है। आईडी 1, आईडी 2, आईडी 3, बाकी जितने भी आईडीज हैं उन सबको सिलेक्ट ऑल कर लो और उसे नील आईडी में डाल दो, यानी आईडी दैट वुड बी 4। मैंने अभी टोटल आईडी कितनी इस्तेमाल करी? 3। तो अगर 3 आईडीज इस्तेमाल करिए, 3 आईडीज का मतलब है कि 3 आईडी 3 कलर एक साथ अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मटेरियल एडिटर है हमारे पास जो दिया हुआ, यहाँ पर ये 2 विजुअली हमें देगा अलग अलग तरीके के मटेरियल्स, जिसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट मटेरियल एज वेल स्लेट मटेरियल एडिटर। स्लेट मटेरियल एडिटर है नोड बेस्ड। ये नोड बेस्ड मटेरियल का कंसेप्ट है। इसमें हर मटेरियल को सोच समझ करके नोड से कनेक्ट करके फाइनल आउटपुट निकाली जाएगी। जैसे कि लाइक न्यू या फिर फ्यूजन के अंदर नोड बेस्ड है, या फिर माया का हाइपर शेड, ये बिल्कुल वैसा ही है। यानी अगर माया किसने करा हो तो माया में हाइपर शेड दिया गया है, तो हाइपर शेड में सेम कंसेप्ट यही दे रखा है।
यानी उठाओ, यहां से मटेरियल का टास्क उठाओ वीरे, वीरे के टास्क उठाने के बाद वीरे का कौन सा मटेरियल हमें इस्तेमाल करना है वो यहाँ पर लिस्ट है उठाया जाएगा और इसकी आउटपुट नोड बेस कनेक्टर के बेस पर कनेक्शन में जोड़ी जाएगी और हमें बता देना होगा कि ये नोड कौन सी आईडी पर लगेगा, 1 2 3 4 व्हाटएवर द नंबर, उसके अकॉर्डिंगली कलर विल चेंज देयर नेचर इट्स। तो देखते हैं एग्जांपल, यहाँ 1 मिनट आ रहा है, राइट, वीरे लिस्ट इज अवेलेबल नाउ। इसमें वीरे MTL ये हमारा मेन मटेरियल है, जैसे आर्नोल्ड का मटेरियल है स्टैंडर्ड सरफेस, यहाँ पर इसका मटेरियल है वीरे MTL। तो वीरे MTL को उठा के क्लिक करके ड्रैग करके ड्रॉप कर लो भैया, ये नोड बेस कनेक्टर रहेगा। अब इसमें नोड कनेक्टर में सारे के सारे वही शेडर्स हैं, जैसे डिफ्यूज, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बम्प, रिफ्लेक्शन ग्लॉसनेस, डिस्प्लेस, एनवायरनमेंट, बहुत सारे शेडर कौन से हैं? PBR शेडर्स, फिजिकल बेस रेंडरिंग शेडर्स, वो यहाँ पर हमें दे रखे। तो अभी फिलहाल मैं एक नॉर्मल शेडर का इस्तेमाल ले रहा हूँ, इसे सेलेक्ट, और इस समय ID1 का कलर मैंने मान लो दे दिया ग्रीन और कर दिया ओके। इस वीरे मिडल का कलर ग्रीन है और इस दीवार को सिलेक्ट कर लो और इसके ऊपर असाइन कर दो ये वाला मटेरियल। असाइन करने के लिए यहाँ ये वाला स्विच, यानी इस मिडिल स्लॉट को सिलेक्ट करो और इसके ऊपर क्लिक करो और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और इसके ऊपर क्लिक कर दो, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, इस स्विच का नाम है असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, क्लिक, डन। ये क्लिकिंग इसके ऊपर जनरेट हो जाएगी और इसके ऊपर इसका कलर इम्पैक्ट में हमें दिखाई दे जाएगा असाइनिंग करने के बाद। तो देखो आ गया राइट ग्रीन, ये ओवरऑल पूरे बॉडी पर आया, लेकिन हमें क्या चाहिए था? मोड पे खाली ग्रीन। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ इसी के अंदर हमें एक फीचर लगाना पड़ेगा ऊपर, सब ऑब्जेक्ट, ये स्विच हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। बाहर निकाल लो, इसमें आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ID, ये ID प्रूफ वैल्यू हमें दे देगा। अब इस केस में इस डिफ्यूज को, इसके पैटर्न को मैं इसके इस मटेरियल से कनेक्शन से जोड़ दूं 1 से, यानी ये कनेक्शन, ये वाला डिफ्यूज इसके कनेक्शन से जोड़ दूं 1 से, तो मेरा मटेरियल यहाँ पर लग जाएगा, यानी 1 कैन बी चेंज विद द डिफ्यूज। यहाँ पर देखोगे इसे क्लियर क्रिस्टल क्लीज कर दो और यहाँ पर जाओ, इसके ऊपर क्लिक, नंबर 1 के ऊपर क्लिक, क्लिक एंड ड्रैग। जैसे क्लिक एंड ड्रैग करोगे यहाँ पर आ जाएगा मटेरियल, मटेरियल कौन सा? वीरे का कौन सा मटेरियल? वीरे MTL। ये उसके साथ एक कनेक्टर बना देगा। ये कनेक्टर की अब हमें जरूरत नहीं है, इसे हटा दिया जाएगा। ये हटा दो बेशक, इसकी जरूरत नहीं है, डिलीट करके अलग किया जा सकता है। इसका कनेक्शन इसके साथ जुड़ गया, ये देखो जुड़ गया राइट। यानी ये काम हम इसके साथ पहले भी कर सकते थे। इसे सिलेक्ट, ये नोड अगर हम हटा दें यहाँ से, इसका कनेक्शन नोड हटा दो, ये वाला सिलेक्ट एंड डिलीट, इसको भी सिलेक्ट एंड डिलीट, इसको सिलेक्ट एंड कनेक्ट। कौन सा? ग्रीन लग गया राइट। अब ये ग्रीन किस आईडी पर है? 1 पर, 1 ID ये नहीं, और इसे उसके ऊपर असाइन कर दो पूरे बॉडी के ऊपर। तो आप देखो क्या हुआ, खाली फेसिंग वॉल पर मुझे कौन सा कलर मिल गया? ग्रीन। अब आगे बारी दूसरी आईडी यानी ID नंबर 2, क्लिक एंड ड्रैग, मटेरियल, वीरे, मटेरियल अगेन, देन गेट अनदर न्यू ID, ये सेकंड ID है। सेकंड ID के अंदर मैंने कलर भर दिया, मान लो पर्पल कलर। आप देखो सेकंड ID का कलर क्या आ गया? पर्पल। जी ना, यानी ये रेंडरेबल प्रोसीजर्स में काउंट होने वाली चीज होती है। इसी तरह से तीसरी ID एक और, यानी as many ID I made in, accordingly I can get that value।
नंबर 3 V-Ray, मटेरियल, MTL। नंबर 3, तो इसकी 3 आईडी हम कोई भी ले लें, लेट्स से ब्लू, इधर की और इधर की सेम आ गई ना, ब्लू एंड ब्लू। अब इसकी आईडी मुझे अलग करनी है, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इसे कर दो 4। 4 करते ही कलर हट जाएगा, 4 करते ही यहाँ भी कलर हट जाएगा। यानी हमें स्पेसिफाई करके बताना होगा कि कौन सी दीवार पर हमने कौन सा कलर चढ़ाना है। अब इसका मेन पर्पस अब समझ में आएगा कि हाउ दिस कैन बी डिस्टिंग्विश द पॉइंट। अब ये जो ग्रीन कलर है, इस ग्रीन कलर के ऊपर मुझे अगर कोई टेक्सचर चढ़ाना हो तो वो टेक्सचर कौन सा होगा? बिटमैप। यहाँ पर कॉल कर दिया। तो बिटमैप के लिए ये वाला फंडा किसके ऊपर देंगे? ग्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे देखो ग्रीन बॉल कौन सी है? ये वाली। पर्पल बॉल कौन सी है? ये वाली। यानी अगर इस दीवार पे मुझे टेक्सचर चढ़ाना तो इसे पकड़ना होगा। के ऊपर क्या चढ़ाना है? टेक्सचर। इसका डिफ्यूज का, इसके ऊपर क्लिक एंड देन ड्रैग आउट। देन व्हाट शुड आई से? V-Ray या फिर जनरल। देन व्हाट शुड आई से? बिटमैप। क्लिक। यहाँ पर बिटमैप की फाइल को कॉल करना है। जो फाइल आपके पास टेक्सचर के रूप में पड़ी होगी, तो मेरे पास अभी है एक फाइल पड़ी हुई जो हमारे इस फोल्डर में रखी हुई है। PR शेडर्स, पेविंग पॉइंट्स, ये दीवार, स्टोन की दीवार, इसे मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया, ओपन। तो अगर आप अंदर देखो, टेक्सचर ऐड ऑन हो गया उस दीवार के ऊपर अंदर की तरफ। ये टाइल बहुत बड़ी है, इन टाइल्स को भी ठीक किया जाएगा। इस बिटमैप को सिलेक्ट करके इसकी टाइलिंग को एडजस्ट किया जाएगा यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल टाइल एज वेल वर्टिकल टाइल। तो हॉरिजॉन्टल टाइल मैंने रख दिया यहाँ पर 8, वर्टिकल टाइल कर दी मैंने 8। तो टाइल बहुत छोटी छोटी होगी, या 5 या 3 या 2, दैट कैन बी कंट्रोल। यानी टाइल का प्रोसीजर हमें अपने हिसाब से यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसका कलर तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। कलर की जगह पे क्या आ गया? टाइल आ गया। अब मान लो अगर आपको कलर भी चाहिए और टाइल भी चाहिए, वो दोनों काम हो सकते हैं। तो दोनों काम के लिए हमें इसके इस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसकी प्रॉपर्टी में जाकर के एक फंडा यूज किया जाता है, इसे सिलेक्ट, इसे गो टू पेरेंट के पॉइंट पे ले जाओ, यानी इस पेरेंट बॉडी के ऊपर, यानी मेन पेरेंट बॉडी। ये मेन पेरेंट है ना, ये वाला मेन पेरेंट तो यही है, क्योंकि इसी से सारे कनेक्टेड है। और इसी कनेक्टिंग प्रोसेस के अंदर जाकर के ये वैल्यू हमें जो दे रखी है, V-Ray कौन सी वाली? ग्रे वाली, यानी ये वाली सेकेंड आईडी। इसके ऊपर जाके वी कैन क्लिक, और इसकी इंटेंस ऑफ वैल्यू ये वाली जो है, M वैल्यू जो लगी हुई है, इसकी वैल्यू को रिड्यूस कर दें। मैप्स में जाओ, इसकी डिफ्यूज वैल्यू जो दे रखी है 100, इसे क्या कर दो 50%। तो उधर देखोगे वो कलर भी एड ऑन में साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, राइट? क्लियर है? ये समझ में आई, राइट? यानी ये जरूरी नहीं कि कलर लगाना है, कलर तो हमने अपनी मर्जी से लगाया था सर, और रेफरेंस करके, ताकि हमें पता रहे कि पिंक कलर के ऊपर या पर्पल शेड के ऊपर हमें कौन सा टेक्सचर लगाना। वो टेक्सचर की प्रॉपर्टी में यहाँ पर क्लियरली मिल जाएगी। डायरेक्ट टेक्सचर भी चढ़ा, बिल्कुल। तो इसके लिए ये कीप इट रहता है 0, बाय डिफॉल्ट ये 100% रहती है और 0 रहती है। तो 0 में हमारा सॉलिड कलर आ जाएगा और 100% में हमारा टेक्सचर कलर आ जाएगा। अगर मैंने 0 कर दिया तो पिंक कलर यानी पर्पल कलर आ जाएगा, दीवार का कलर जो है। और इट इज लाइक ओपेसिटी, यानी ये उसी के कलर की ओपेसिटी रिड्यूस करेगा, किसकी? टेक्सचर की। तो टेक्सचर की प्रॉपर्टी दैट कैन बी लेस। तो यहाँ पर 100% का मतलब है 100% ओपेक ऑफ दैट टेक्सचर में, टेक्सचर बिकम। तो ये शेड समझ में आ रही? तो यानी देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है,
कि हमें इससे 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 क्या क्या चीजें कैसे जोड़नी होंगी और कैसे जोड़नी होंगी। इसका आसान तरीका एक और भी है, वो है कॉम्पैक्ट, वो अगले सेक्शन में देखेंगे। तो आज फिलहाल इसी के ऊपर एक प्रैक्टिकल करके देखो, यानी एक एटलीस्ट ये वाला इंटीरियर तो आप बना ही सकते हो। इस इंटीरियर्स में बहुत अच्छी चीजें हमें मिल जाएंगी। अभी एक बार इस सीन को रेंडर भी करके देख लेते हैं इतने ही आर्ट को, तो हमें आउटपुट बहुत अच्छा मिलने वाला है। रियल टाइम अपग्रेडिंग में देखो बहुत अच्छा। और इस दीवार के ऊपर एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट हमें मिल जाता है। दीवार की जो अंदर की ईंटों की जो डेप्थ है वो बड़े आराम से दिख जाती है, क्योंकि ये पीवीआर का कंसोल है।